जब लोग मध्य पूर्व में यहूदी वाक्यांश सुनते हैं तो वे तुरंत इजराइल, राजनीति और संघर्ष के बारे में सोचने लगते हैं। जब छठी सदी में मोहम्मद का जन्म हुआ था तब यहूदी समुदाय पहले ही 1000 साल से भी अधिक समय से मौजूद थे। यहूदी अरब प्रायद्वीप, यमन, इराक, ईरान, मिस्र, सीरिया, लेबनान, मोरक्को, अल्जीरिया, लगभग हर उस जगह पर रहते थे जो कभी कैलडेरा व्यापार का केंद्र थी। यहूदी वहां मौजूद थे और ये कोई किंवदंती नहीं है। ये यहूदी, ईसाई और मुस्लिम स्रोतों में, साथ ही पुरातात्विक शिलालेखों और कुरान में भी अच्छी तरह से दर्ज है और मैं बाद में इस पर आऊंगा। उदाहरण के लिए यमन में यहूदियों ने हमेशा खुद को पहले मंदिर काल यानी 3000 साल पहले के वंशज के रूप में देखा। उनका मानना था कि वे यहूदी हैं जो राजा सुलेमान के समय वहां प्रवास कर गए थे। क्या यह सच है? शायद, लेकिन यमन में मिली 2600 साल पुरानी एक शिलालेख यह पुष्टि करती है कि यहूदी वहां पहले मंदिर के 586 ईसा पूर्व में नष्ट होने से पहले ही रहते थे। यमन में दुनिया की सबसे पारंपरिक और आध्यात्मिक रूप से गहरी यहूदी समुदायों में से एक का विकास हुआ। उन्होंने हिब्रू भाषा को एक अनूठे उच्चारण और प्राचीन लिपि के साथ संरक्षित किया। यहाँ तक कि मुस्लिम शासन के तहत कठोर उत्पीड़न के बावजूद यह समुदाय जीवित रहा, जिसमें शालोम शबाजी जैसे रब्बी, कवि और कुशल कारीगर शामिल थे। आधुनिक समय में यमन के यहूदी पहले लोग थे जिन्होंने अलियाह की, यानी इजराइल की भूमि में आए, यूरोप के यहूदियों के 1882 में आने से भी पहले। मेरे 10% दर्शकों के लिए जो हिब्रू बोलते हैं, इसे अले बतामार कहा जाता है। यमनी यहूदी एक गरीब, अलग थलग लेकिन गर्वित समुदाय थे। वे वहां इस्लाम के आने से लगभग 2000 साल पहले से रहते थे और उन्हें केवल तब वहां से जाना पड़ा जब इजराइल राज्य के अस्तित्व ने उन्हें घृणा का निशाना बना दिया। मैंने वास्तव में यमनी यहूदियों पर एक पूरा वीडियो बनाया है, एक ऐसा वीडियो जिसमें मैं खुद नाचता भी हूं। लिंक नीचे है। मिस्र में भी यहूदी पहले मंदिर के समय में रहते थे। मंदिर के विनाश के बाद कई लोगों ने अलेक्जेंड्रिया में शरण ली। अलेक्जेंड्रिया में यहूदियों का एक विशाल समुदाय था जिसमें एक इतना बड़ा सिनेगॉग था कि पीछे बैठे लोगों को पता चल सके कि कब आमेन कहना है, इसके लिए हजान को झंडा लहराना पड़ता था। बाद में मध्य युग में मिस्र के यहूदी एक प्रमुख आध्यात्मिक और आर्थिक केंद्र बन गए। काहिरा महान विचारक और यहूदी इतिहास के सबसे बड़े दार्शनिकों में से एक, मैमोनाइट्स, रंबम मोशे बेन मैमोन का घर बन गया, जो सुल्तान के निजी चिकित्सक भी थे। लेकिन 20वीं सदी में अरब राष्ट्रवाद के उदय के साथ ही सब कुछ बिखर गया। इजराइल की स्थापना के बाद अधिकांश मिस्री यहूदियों को निष्कासित कर दिया गया या वे भाग गए। लगभग 80,000 यहूदियों में से लगभग कोई भी नहीं बचा। काहिरा का महान सिनेगॉग शाआर हाशमाइम आज भी खड़ा है, लगभग खाली। लेबनान और सीरिया में यहूदियों ने दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे स्थायी यहूदी समुदायों में से कुछ की स्थापना की थी। अलेप्पो में प्रसिद्ध अलेप्पो कॉडेक्स की खोज हुई थी, जो इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण बाइबल पांडुलिपियों में से एक है, जिसकी तिथि 920 ईस्वी है। दमिश्क में महान रब्बी, यहूदी बाजार और व्यापारिक नेटवर्क थे जो शहर को बगदाद, अलेप्पो और सफेद से जोड़ते थे। इजराइल के निर्माण के बाद और उससे कुछ पहले ही यह सब बिखर गया। दंगे, गिरफ्तारियां, डराना धमकाना और अधिकांश लोग इजराइल या फ्रांस भाग गए। ये प्राचीन समुदाय जो कभी मध्य पूर्व का अभिन्न हिस्सा थे, लगभग गायब हो गए। इराक शायद यहूदी निर्वासन का सबसे बड़ा प्रतीक है और हमारा ऐतिहासिक स्रोत कोई पुरातात्विक पट्टिका नहीं, बल्कि एक रेगे पॉप गीत है, बाबिल की नदियों के किनारे जहां हम बैठे थे। हाँ, मैं सिर्फ डांसर ही नहीं, गायक भी हूं। मेरे बच्चों से पूछ लीजिए, इराक में बेबीलोनियन तालमूद लिखा गया था, जो शायद बाइबिल के बाद सबसे महत्वपूर्ण यहूदी पुस्तक है। बेबीलोनियन निर्वासन के बाद कई यहूदी वहीं रह गए। सदियों तक इराकी यहूदी समुदाय यहूदी दुनिया का धड़कता दिल था। उन्होंने सुरा और पोम्बिदिता जैसी महान शिक्षण संस्थाएं स्थापित की और एक वैश्विक आध्यात्मिक केंद्र बन गए। 20वीं सदी में यहूदी इराक का अभिन्न हिस्सा थे। सिर्फ बगदाद में ही 1 लाख से अधिक यहूदी थे। वे अरबी बोलते थे और व्यापारी, बैंकर और अधिकारी थे।
लेकिन 1941 के बाद सब कुछ बदल गया। फरहूद, जो बगदाद में नाजी प्रेरित अरब कार्यक्रम था, अंत की शुरुआत साबित हुआ। सैकड़ों यहूदियों की हत्या कर दी गई और 1950 के दशक तक लगभग सभी भाग गए थे। एक दशक के भीतर बेबीलोनियन यहूदी समुदाय, जो इतिहास के सबसे पुराने यहूदी समुदायों में से एक था, अस्तित्व में रहना बंद हो गया। ईरान में, जो अरब देश नहीं है लेकिन फिर भी इस कहानी का हिस्सा है, यहूदी बेबीलोनियन निर्वासन के समय से रहते आए हैं। कुछ लोग इसराइल की भूमि में लौट गए, लेकिन कई वहीं रह गए। फारसी यहूदी समुदाय प्राचीन और जीवंत था। 20वीं सदी में शाह के शासन में यह सांस्कृतिक और आर्थिक रूप से फला फूला। लेकिन 1979 की इस्लामी क्रांति के बाद सब कुछ बदल गया। यहूदी उपासना स्थलों को नष्ट कर दिया गया, यहूदी नेताओं को फांसी दे दी गई और समुदाय के अधिकांश लोग भाग गए। फिर भी आज भी एक छोटा सा अवशेष बाकी है। लगभग 7,000 यहूदी जो उपासना स्थलों, कब्रिस्तानों और स्कूलों को बनाए हुए हैं। एक जीवित अवशेष उस दुनिया का जो मोहम्मद से बहुत पहले, इस्लाम से पहले, इस्लामी क्रांति से पहले अस्तित्व में थी। मोरक्को में यहूदी हजारों वर्षों से रहते आए हैं। मैंने उनके बारे में एक पूरा वीडियो भी बनाया है। यहूदी वहां फिनिशियन काल में ही पहुंच गए थे, इस्लाम के उत्तर अफ्रीका को बदलने से बहुत पहले। मध्य युग में स्पेन से निष्कासन के बाद मोरक्को ने हजारों यहूदी शरणार्थियों को आते देखा। लेकिन अन्य जगहों की तरह 20वीं सदी ने इसका अंत कर दिया। दंगे, भेदभावपूर्ण कानून, झूठे आरोप और हजारों लोग भाग गए। आज इजराइल में लगभग 10 लाख मोरक्कन यहूदी रहते हैं। वास्तव में मोरक्कन यहूदी समुदाय इजराइल में सबसे बड़ा यहूदी समूह है। लेकिन यह कहानी सिर्फ जमीन या कौन पहले वहां था इसके बारे में नहीं है। जब इस्लाम उभरा तो वह शून्य से शुरू नहीं हुआ था। मोहम्मद ने कोई नया धर्म अचानक नहीं बना लिया था। उन्होंने एक ऐसी दुनिया को विरासत में पाया था जो पहले से ही यहूदी धर्म से गहराई से प्रभावित थी। जब उन्होंने अरब में उपदेश देना शुरू किया तो उन्होंने खैबर, मदीना में यहूदी जनजातियों का सामना किया जो तोराह और प्राचीन परंपराओं का पालन करती थीं। वे सृष्टि की कहानियां, पैगंबरों की कथाएं, नियम, सब्बात और एक ऐसे ईश्वर की धारणा जानते थे जो न्याय और दया को महत्व देता है। और इस्लाम, जो इसी दुनिया में जन्मा, उसने यहूदी बाइबल से कई कहानियां लीं और उन्हें बदल दिया। उदाहरण के लिए अब्राहम की कहानी में तोराह में दिव्य वाचा इसहाक के माध्यम से आगे बढ़ती है। कुरान में यह इश्माइल के माध्यम से आगे बढ़ती है। मूसा, जो यहूदियों के नेता थे, इस्लाम में एक पैगंबर मूसा बन गए। यहां तक कि इसहाक की बलि की कहानी भी बदल गई। तोराह में ईश्वर अब्राहम की परीक्षा लेते हैं और उनसे अपने बेटे इसहाक की बलि देने को कहते हैं। कुरान में ये बिल्कुल भी इसहाक नहीं है बल्कि इस्माइल है। बनी इज़राइल यानी इसराइल की संतान, ये शब्द कुरान में दर्जनों बार आता है। यह हर जगह गूंजता है। यह स्पष्ट प्रमाण है कि यहूदी वहां थे, उसी संस्कृति के भीतर रह रहे थे जिससे इस्लाम का जन्म हुआ। इस अर्थ में कुरान स्वयं उस दुनिया में यहूदियों की उपस्थिति का जीवित प्रमाण है जो उसके आने से पहले थी। मुस्लिम शासन के तहत यहूदियों को धिम्मी के रूप में परिभाषित किया गया था, संरक्षित लेकिन अधीनस्थ लोग। इसका अर्थ स्पष्ट था, वे जीवित रह सकते थे लेकिन केवल अपमान और अधीनता के साथ। उन्हें घोड़े पर सवारी करने, बिना अनुमति के अपने पूजा स्थल सिनागॉग की मरम्मत करने, कुछ विशेष कपड़े पहनने या अदालत में मुसलमानों के खिलाफ गवाही देने की मनाही थी। उन्हें केवल अस्तित्व के अधिकार के लिए एक विशेष कर जिजिया देना पड़ता था। यह अपमान का एक दैनिक तंत्र था। फिर भी उन अंधकारमय देशों में भी यहूदियों ने इस्लामी दुनिया में जितना स्वीकार किया जाता है उससे कहीं अधिक योगदान दिया। 9वीं और 10वीं शताब्दी में सादिया गाउन, इसहाक इजराइली बेन सोलोमन और दुनाश इब्न तमीम जैसे यहूदी विद्वान सबसे पहले ग्रीक दर्शन को अरबी में अनुवाद करने वालों में शामिल थे। वे डॉक्टर, गणितज्ञ और दार्शनिक के रूप में कार्य करते थे और बगदाद तथा काहिरा के खलीफाओं के दरबारों में भी सेवा करते थे। ये एक क्लासिक यहूदी विरोधाभास है। जिस सभ्यता ने उनका दमन किया था, उसी सभ्यता की बौद्धिक शक्ति के रूप में वे उत्पीड़ित लोग बाद में बदल गए। 20वीं सदी में जब अरब राष्ट्रवाद उभरा और इस्लाम एक बार फिर राजनीतिक प्रतीक बना, तो यहूदी सुविधाजनक बलि का बकरा बन गए।
उन पर देशद्रोह, इजराइल के लिए जासूसी करने और जायनिस्ट दुश्मन का हिस्सा होने का आरोप लगाया गया। यह हर जगह हुआ। मिस्र, इराक, लीबिया, ट्यूनीशिया, यमन में लाखों यहूदियों को उनके घरों से निकाल दिया गया, उनकी संपत्ति जब्त कर ली गई, सिनागॉग लूट लिए गए और समुदाय बस गायब हो गए। लगभग 10 लाख यहूदी शरणार्थी बन गए, लेकिन मुस्लिम दुनिया ने उन्हें कभी शरणार्थी नहीं कहा, वे बस गायब हो गए। और वैसे हर वह देश जिसने अपने यहूदियों को निकाला वह पतन की ओर चला गया। बस बगदाद, अलेक्जेंड्रिया और दमिश्क की तुलना कर लीजिए कि जब वहां यहूदी रहते थे तब वे कैसे थे और अब कैसे हैं। सबसे बड़ी विडंबना यह है कि वही देश जो इजराइल पर नकबा यानी फिलिस्तीनियों के लिए तबाही लाने का आरोप लगाते हैं, उन्होंने ही यहूदियों के लिए नकबा को अंजाम दिया। बगदाद जो कभी यहूदी जीवन से समृद्ध था, कुछ ही महीनों में वह सब कुछ खो बैठा। मिस्र में यहूदियों को एक ही रात में निकाल दिया गया। ट्यूनीशिया में सिनागॉग जला दिए गए। यमन में यहूदी लड़कियों की जबरन मुसलमानों से शादी करवा दी गई। ईरान में रब्बियों को फांसी पर लटका दिया गया। और जहां कभी एक सिनागॉग हुआ करता था, अब वहां सिर्फ खंडहर, मस्जिद या गोदाम रह गए हैं। लेकिन अरब देशों से आए यहूदी शरणार्थी हमेशा के लिए पीड़ित नहीं बने रहे। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों की मांग नहीं की, उन्होंने दुनिया से पैसे नहीं मांगे। वे इजराइल आए और एक देश बनाया, दुनिया का एकमात्र यहूदी राष्ट्र। वही देश जहां वे 2000 वर्षों के निर्वासन के बाद पश्चिम और पूर्व दोनों से लौटे। और जब आप यह सब समझते हैं तो आज की वैश्विक बातचीत में पाखंड न देख पाना मुश्किल हो जाता है। जब लोग इजराइल को एक उपनिवेशवादी परियोजना कहते हैं तो वे इस तथ्य की अनदेखी करते हैं कि अरब देशों से निकाले गए लाखों यहूदी उपनिवेशवादी के ठीक विपरीत हैं। वे यूरोप से जहाज़ों और हथियारों के साथ नहीं आए थे, वे पूर्व से आए थे, ईरान, इराक, यमन, मिस्र से। उन्होंने किसी विदेशी भूमि पर कब्जा नहीं किया, वे अपने घर लौटे थे। और एक भी एकड़ जमीन स्थानीय अरबों से जबरदस्ती नहीं ली गई थी, जब तक कि अरबों ने युद्ध शुरू नहीं किया और हार नहीं गए। तो अरब दुनिया में यहूदियों की कहानी सिर्फ इतिहास का भूला हुआ अध्याय नहीं है, बल्कि यह खुद अरब दुनिया के सामने रखा गया एक आईना है। ये सभी को याद दिलाता है कि यहूदी यहाँ थे और वे इस क्षेत्र का हिस्सा थे। और यह कि यहूदी धर्म के बिना इस्लाम आज जैसा दिखता है वैसा नहीं होता। और इस्लाम ने इसे स्वीकार करने के बजाय इसे मिटाने, विकृत करने और फिर से लिखने का रास्ता चुना। यहूदी यहाँ पहले थे। वे हर अरब देश में रहते थे, अरबी बोलते थे, समुदाय बनाते थे और सभ्यता की नींव रखते थे। लेकिन उन्होंने कभी भी यह नहीं भुलाया कि वे कहाँ से आए हैं। दमिश्क में वे यरूशलेम की ओर मुंह करके प्रार्थना करते हैं। यमन में वे गाते थे, अगर मैं भूल जाऊं पुराना यरूशलेम। अलेक्जेंड्रिया में वे शमा इस्राएल पढ़ते समय उत्तर की ओर मुड़ते थे। और बगदाद में बाबिल की नदियों के किनारे जहां हम बैठे थे, जब हमने सियोन को याद किया तो हम रो पड़े। सियोन भजन संहिता 137। यहूदी धर्म हमेशा जानता था कि उसका एक सच्चा घर है, इजराइल की भूमि। हर दूसरी जगह बस रास्ते में एक ठहराव थी। यहूदी वहां पहले थे और वे अपने घर लौट आए। मेरे सभी समर्थकों का धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे। यल्ला, अलविदा।